इसके अंदर पिंच रोलर लगाए गए हैं। इसके लिए एक भाप डाला हुए हैं और खोदे हुए हैं। ये हमारे रेवाड़िया जी बताएंगे खा के कैसा है। ठीक है। हाँ जी, सतनाम वाहेगुरु जी। तो बाजी बताइए कैसा टेस्ट लग रहा है आपको? हंसना नहीं है। दोबारा बनाना। और सतीश जी कैसा लग रहा है आपको टेस्ट? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। क्या खा रहे हैं आप? ऐसा टेस्ट हमने सर बस यूपी में खाया। मिर्ची पकोड़े खा के मिर्ची ऐसा बोलिए। लो भाई, ये आ गया जलेबी फाफड़ा जेठालाल की याद में। हेलो गाइस, सो हम पहुंच गए हैं कुंभनगढ़ किला और अब हम कुंभनगढ़ किले को एक्सप्लोर करने वाले हैं। हेलो गाइस, अब हम पहुंच गए हैं कुंभनगढ़ किला। अब हम इस किले को एक्सप्लोर करने वाले हैं और देखते हैं ये किला देखने में कैसा है। बहुत ही बड़ा किला है, काफ़ी हाइट पर है। यहाँ तक पहुँचने में हमें कम से कम 2 घंटे लग गए। अब इस किले को विजिट करते हैं। वो निदेश कहाँ गया? तो चलो एक्सप्लोर करते हैं कुंभनगढ़ किले को। और ये हम सीढ़ियों के जरिए ऊपर चढ़ते हुए और तो अब हम कुंभनगढ़ किले के अंदर आ चुके हैं। ये जो सारा मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये एक प्राचीन मंदिर है जहाँ पर राजा महाराजा की जो रानियाँ थी वो इस किले में भगवानों की पूजा करती थी। ये भगवान विष्णु जी का मंदिर है पीछे मेरे बैक साइड पे, और सामने की साइड पे कुंभनगढ़ किला फोर्ट है। अभी हम उधर भी जाके इसको एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल हम मंदिर साइड पे एक्सप्लोर करते हैं। दोनों से तब जाके गलती का तो मेवाड़ का बहुत ही बड़ा है, जिसमें यानी दोनों सेनाओं की तरफ से हजारों की तादाद में सैनिक मारे गए थे। वहाँ पर खून चले थे तो एक पारंपरिक जगह उसको बोलते रथ कला, खूनों से तनाई पड़ चुकी थी। लेकिन वहाँ पर क्या था, दोनों जो राजा थे, दोनों राजाओं के जो सेनापति थे वो अपोजिट थे, यानी मुगल जो किंग था अकबर, उसका सेनापति ये देखो ये इतना बड़ा जो किला है, ठीक है ना। इस किले के अंदर जो मुगल शासक अकबर बादशाह जो था वो प्रवेश करने की सोच रहा था, लेकिन प्रवेश नहीं कर पाया था, ठीक है ना। और बस हो गया। और अकबर बादशाह जो आए थे वो खुद आए थे? नहीं, अपने सेना लेके आए थे। कौन सी सेना आई थी? उनकी सेना जो स्प्लेंडर पे आए थे। अबे सुन तो ले, मान सिंह
मान सिंह मिल गए थे उनके साथ। मानसिंह अकेला आया था, उसके साथ कोई और भी आया था? मान सिंह आया था और उसके मान सिंह के साथ छोटे छोटे राजा ये सारे मिल गए थे अकबर बादशाह के साथ। अकबर की तरफ से सेनापति कौन आया था? बोल बड़ी खतरनाक राज सिंह, जो कि 80 लाख की संपत्ति का मालिक था, और उसका अकबर का जो सेनापति था सेनाबाज, ये दोनों आए थे। और उस टाइम पे जो पहला गोला पड़ा था वो उस साइड में जो दुर्ग टूटा हुआ है उस पे पहला गोला लगा था। तो सेनाबाज को लगा कि महल में कोई नहीं है, तो वो वापस हल्दी घाटी की तरफ हो गए थे। तो हल्दी घाटी की तरफ आते आते जब वो पहाड़ है, एक श्रृंखला है जो नीचे की तरफ उतरती है, और उस बीच में महाराणा प्रताप ने उनको घेरा, और घेरने के बाद में उनकी सेना थी 5000 की, और जो राजा मानसिंह और सेनाबाज की सेना थी वो लगभग 80,000 से 1 लाख के बीच में थी। हालांकि ऐसा कुछ सूत्रों के हवाले से कि 1.5 लाख से भी ज्यादा थी। 1.5 लाख की सेना का सामना सिर्फ 5000 लोगों ने कहा था। और उसमें एक बंदा था, नाम याद नहीं आ रहा, जिसका नाम था वो तुम्हारा अकबरनामा वगैरह वगैरह की बुक भी लिखी थी। तो उसने कहा था कि हमें क्या फर्क पड़ता है, लड़ दोनों हिंदू रहे हैं, मर दोनों हिंदू रहे हैं, और जब ये सियासत आएगी या ये किला आएगा या ये दुर्ग जीता जाएगा तो ये कोई हिंदू से छीनकर मुगल साम्राज्य में आएगा। 5000 लोगों ने 80,000 की सेना को बैक किया। क्या कन्वर्सेशन चल रही है? कन्वर्सेशन बड़ी गहन चल रही है हमारी इतिहास के बारे में, कुंभलगढ़ के बारे में। प्रदीप जी बता रहे हैं, जैसे कि प्रदीप जी बोलिएगा, थोड़ा बताइए थोड़ा डिटेल में। दादाजी थे उनके बहुत बड़े साहित्यकार थे, उन्होंने बताया था कि ऐसी ऐसी बातें हुई हैं पूरे इंडिया के बारे में, भौगोलिक और हिस्टोरिकल चीजें हैं, बहुत कुछ जानते हैं हमारे प्रदीप जी। बाकी आप प्रदीप जी से बात कर सकते हैं इस बारे में। हाँ जी प्रदीप जी बोलिए, अपने रखिए विचार। तो थोड़ा भूल गए हैं, थोड़ा याद करेंगे, उसके बाद फिर बताएंगे। दादा से अपनी कम कहानी सुनी है, लेकिन पूछ लो। ये हम इस टाइम कुंभलगढ़ में हैं। अच्छा, उसके किला के अंदर घुसे पड़े हैं। और कुंभलगढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला बहुत युद्ध क्षेत्र किला है। ये बहुत ही गंभीर युद्ध हुआ था यहाँ पे, बहुत खून बहा था इसमें, इस किला में। और वो भी बहुत मुश्किल से हमारे जो सेना थे बहुत उन्होंने बलिदान दिया था। किसका? मुगलों से बहुत लड़ाई हुई थी यहाँ पे, बहुत खून रक्तपात बहुत ज्यादा बहाया गया था। जब इधर हल्दी घाटी में युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप का और अकबर के बीच में, लेकिन उसको वहीं रोक दिया गया ना। इस किला पे अटैक करने के लिए आए थे। हाँ, इस किला पे अटैक करने आए थे। कहाँ पे करा अटैक दिखाओ। नहीं, हल्दी घाटी पे इसको रोक दिया गया। हल्दी घाटी किले पे अटैक हमारे करा था। सेना ने किले पे अटैक करो, किले पे अटैक कहाँ पे करा था? अरे भाई साहब, यहाँ कोई भी आ नहीं सकता। यहाँ करा नहीं था, आ सकता। यहाँ करा था अटैक, ये टूटा हुआ है, यहाँ अटैक करा था। यहाँ नहीं अटैक किया था। कहाँ आप किया गलत- आप गलत क्यों बोल रहे हो? जब पता नहीं है आपको बारे में, क्यों नहीं बोलो? ठीक है ना, आपको कुछ पता नहीं है, मत बोलो इसके बारे में। ठीक है, उनसे बोल। ये मंदिर है, हमारे जितने भी राजाओं ने राज किया है, यहाँ तिलक ग्रहण होता है राजाओं का। पहले जमाने में राजा लोग यहाँ आते थे, यहाँ भगवान जी की पूजा अर्चना करते थे। ठीक है ना, पूजा करते थे यहाँ पे। अकेले आते थे राजा साहब? राजा साहब अकेले आते थे, उनके प्रजापति यहाँ सारे खड़े रहते थे लाइन से स्वागत में। ठीक है ना, यहाँ आए हैं और भगवान जी का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। ओके जी।
सर की जिस बना हुआ जिस छह नंबर प्लेट पे बैठ जाओ यार। डीजे कर देंगे। ये आकाश जी हमारे बहुत ही अपने संघर्ष प्रयत्नशील हो गए, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन जो है अपना फोटोग्राफी में कर रहे हैं। आपका हमारी तरफ से शत शत नमन है सर। हमारे आपकी इस डेडिकेशन को हम सलाम करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अरे वो अब कुछ रेट तो पहुंच गई इधर आके। शक्तिमान 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 ओ अरे शक्तिमान मैं बोलूँ क्या? बहुत हाइट पे है, सांस फूल गई ऊपर चढ़ते चढ़ते। हम लोग बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे चलते हैं और कम से कम ये ऊंचाई कम से कम मान के चलो 20,000 फुट की ऊंचाई पे निकले और सांस से बोल लिए। आप देखते हो भाई हम कुल्लभगढ़ में हैं, ठीक ना। और आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, आप दिखाइए ज़रा दर्शकों को। ये देखो ये राजा ने कुंड बनवाया था और इस कुंड में उतरने के लिए जीने हैं भाइयों। राजा ने यहाँ रूम बनाया था, ठीक ना। यहाँ अपनी जो भी प्रजा है, सेना है, उसके रहने के लिए बनाया था। ये कम से कम ये 10 है और भी आगे हैं। गुलाब जल वगैरह बनाते हैं। जैसे गुलाब जल का प्रोसेस है सर, जिसमें हम ताज़ा फूल डालते हैं, उससे 4 गुना पानी ऐड होता है। बाद में यहाँ से ढक्कन को पूरा मिट्टी से पैक किया जाता है। फिर उसको हम गर्म करते हैं। गर्म होती है जो उसकी भाप उठती है वो उसमें आती है। उसमें ठंडा पानी भरा रहता है। स्टीम ठंडी होने के बाद ड्रॉप ड्रॉप इस नली से कलेक्ट हो जाता है, जो बनता है ओरिजिनल गुलाब जल, जो आँख वगैरह में डालो, आई क्लीनर, फेस क्लीनर, मिठाई में, खीर में, भुजिया में यूज होता है। इसके अलावा सर हम और भी जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे हमारे यहाँ अजवाइन का अर्क बनता है, जीरे का अर्क बनता है, तुलसी का अर्क बनता है, ब्रह्मी का अर्क बनता है। यानी अर्क का प्रोसेस सेम होता है, सेम गुलाब जल बनता है वही प्रोसेस होता है। ओनली भैया गुलकंद का प्रोसेस अलग से होता है कि ताज़ा फूल को डंठल से अलग किया जाता है, फिर उसको मिश्री के साथ कूट के फिर 2 महीना धूप में रखते हैं। वो गुलकंद तैयार होता है जो फॉर डाइजेशन में यूज होता है। जैसे पाइल्स होता है, नक्सीर, अल्सर वालों के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। इसके अलावा और भी जो प्रोडक्ट होता है, शरबत वगैरह, वो भी हमारे यहाँ का रियल नेचुरल प्रोडक्ट है। अगर आप परिचय करना चाहते हो, देखना चाहते हो, टेस्ट वेस्ट करना चाहते हो, आप चलो काउंटर पे आपको टेस्ट वेस्ट करवाते हैं शरबत वगैरह। यानी एवरी प्रोडक्ट
इस टाइम हम आ गए हैं चेतक की समाधि पर। ये महाराणा प्रताप जी का जो वफादार घोड़ा था, ये उसकी समाधि है। थैंक यू। ये हम वापस जाते हुए उदयपुर सिटी के स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। 6:30 बजे की हमारी ट्रेन है। हिंदी में आइए ना, आइए ना। नहीं सर, कोई और भी तो सुनाएगा। ये सुनेगा चिंकी का पापा भी। आकाश चिंकी के पापा तू सुनाएगा। चिंकी के पापा सर हिंदी चलेगा सर। हाँ चल 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 ओनली हिंदी करते दिल बाबा उधर बैठ जाओ। अरे